ओम शांति और नमस्ते। सर्वप्रथम परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता को याद करते हुए आज विशेष ई कॉन्फ्रेंस के माध्यम द्वारा नई शिक्षा द्वारा नए युग के विषय पर हो रहे इस सम्मेलन की उद्घाटन में उपस्थित माननीय श्री रमेश पोखरियाल जी, भारत सरकार की शिक्षा मंत्री, परम आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी, हमारा संस्था के अतिरिक्त प्रशासिका और परम आदरणीय भ्राता निर्वैर भाई जी, महासचिव ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, और हमारा आदरणीय शुक्ला दीदी जी जो निर्देशक है दिल्ली में, और साथ साथ में मास्टर सरस्वती कहा जाता है शीलू बहन जी, और अन्य उपस्थित सभी भाई बहनों को, दर्शकों को मैं ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से, शिक्षा प्रभाग की तरफ से, समस्त शिक्षाविदों की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि इस समय में सभी को एकत्रित करना मुश्किल है, परंतु ई कॉन्फ्रेंस के माध्यम द्वारा एक नया विषय को लेकर के हम लोग सम्मेलन को आयोजन किया। मुझे बहुत खुशी और प्रसन्नता हो रही है इस सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए। हम सबका माननीय, सम्माननीय, जनप्रिय, प्रभुप्रिय और लोकप्रिय भ्राता रमेश पोखरियाल जी एक खुद भी एक महाशिक्षक है, नेता है और चिंतक है और साहित्यकार है, लेखकार है। ऐसे व्यक्ति के माध्यम द्वारा एक शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन करने का अवसर मिला। मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद के साथ साथ बधाई देता हूँ। मुझे ये भी अवसर मिला था आपके माध्यम द्वारा, आपके नेतृत्व में, आपके सहयोग से दिल्ली में नई शिक्षा द्वारा नई भारत के विषय पर एक कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन आपने कराया और बड़े बड़े लोग इसमें सम्मिलित हुए थे। बहुत आनंद हुआ। अब इस समय में नए शिक्षा द्वारा नया विश्व, क्योंकि इस समय में सारी विश्व एक तरफ भयग्रस्त है, एक चिंताग्रस्त है, एक कोरोना वायरस के कारण से सारे विश्व के समुदाय एक तरफ मृत्यु का तांडव नृत्य हो रहा है शिक्षा कार्य के लिए। क्योंकि शिक्षा ये जीवन का फाउंडेशन है। शिक्षा मनुष्य को दिशा देता है, शिक्षा मनुष्य को संस्कारित करता है, शिक्षा देश को आगे ले जाने के लिए मार्गदर्शन करता है, शिक्षा अनेक समस्याओं से मुक्त करने के लिए विधि है। ऐसी मुक्ति दिलाने के लिए जीवन में सदा निरंतर खुशी और आनंद, सम्मान और योग्यता प्राप्त करने की विधि है। ऐसी विधि को केवल एक स्थूल, एक आर्थिक शिक्षा व तांत्रिक शिक्षा व मेडिकल शिक्षा और विज्ञान की शिक्षा व अन्य कानूनी शिक्षा से सीमित न होकर के मनुष्य को जीने की कला सिखाए, मनुष्य को महामानव बनाने की शिक्षा दे, मनुष्य को देव मानव बनाने की शिक्षा दे, मनुष्य को एक शक्तिशाली व्यक्तित्व निर्माण करने की शिक्षा दे। ऐसी शिक्षा देने का कार्य शिक्षा में मूल्य शिक्षा को अडॉप्ट किया जाए व सिलेबस में जोड़ करके शिक्षा दे, ताकि मनुष्य जीवन एक उत्कृष्ट जीवन बने। केवल टेक्नोक्राफ्ट, वीडियो क्राफ्ट व एडमिनिस्ट्रेटर व अन्य व्यवसायीकरण ही नहीं है। जीवन का, निजी जीवन का व्यक्तित्व शुद्ध, पवित्र, पावन, पूज्य और सदा प्रेरणा स्रोत जीवन जीने की कला सीखें। मैं इतने कहता हूँ, एजुकेशन के माध्यम द्वारा मनुष्य को एक तो भयमुक्त करे और पोल्यूशन फ्री करे, मेंटल एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन और डिसीज फ्री, मेंटल, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल डिसीज फ्री सोसाइटी बनाए, और क्राइम फ्री माइंड। मनुष्य को क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत जैसे अवगुणों का आवेश में आकर के अनेक विकारों में वश होकर के अनेक विकृतियाँ करते रहते हैं, उससे मुक्त होकर के सदा खुशी, शांति और सद्भावना पूर्ण जीवन जीने की कला सिखाए। इसी को ही सच्ची शिक्षा कहा जाता है, इसको ही जीवन जीने की कला कहा जाता है, इसी को ही जीवन एक आदर्श कहा जाता है। मैं इतने कहते तो भारत को विश्व गुरु बनाने का ये सुअवसर मिला है। विश्व गुरु केवल टेक्निकी ज्ञान से नहीं है, आध्यात्मिक शिक्षा, मौलिक शिक्षा और सच्ची शिक्षा, ईश्वरीय शिक्षा, योग शिक्षा, योग के माध्यम द्वारा भारत को पुनः नया भारत, नया विश्व, नया संस्कृति, नया परंपरा, ऐसे इतिहास को बनाने वाले भारत की प्रजाओं को, भाई बहनों को, शिक्षाविदों को
और माननीय मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। ओम शांति।